बात करेंगे अतीक अहमद की। जी हां, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में प्रयागराज एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सैयद सरावा गांव में छापेमारी के दौरान कई हथियार बरामद हुए हैं और अतीक की निशानदेही पर ये रेड की गई है। प्रयागराज एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से हथियार बरामद हुए हैं। माफिया अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि अतीक और अशरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है। उनकी निशानदेही पर ही अलग अलग ठिकानों पर रेड की जा रही है। कौशाम्बी में जब छापा पड़ा है तो उसके बाद हथियार भी बरामद हुए हैं, यानी हथियारों की सप्लाई कहां से की जाती थी, सप्लायर कौन थे, कौन सपोर्ट कर रहा था, उनके बारे में भी डिटेल मांगी जा रही है। अशरफ और अतीक से लगातार पूछताछ हो रही है। प्रयागराज एसटीएफ का एक्शन तेज हो गया है। कौशाम्बी में सैयद सरावा गांव में छापेमारी हुई, जहां हथियार भी बरामद हुए हैं। अतीक की निशानदेही पर यह छापेमारी की गई है और भी कई ठिकानों पर रेड की जा सकती है, क्योंकि कार्रवाई लगातार चल रही है। अतीक और अशरफ से कई राज उगलवाए जा रहे हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो राघवेंद्र पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, ये बताइए, क्योंकि प्रयागराज की सीमा में आप एंटर हो गए थे, अभी कहां तक पहुंच गए हैं, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, हम प्रयागराज में पहुंच गए हैं। हम आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव शॉट्स दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, ये शॉट्स देखिए। इसमें ये देख रहे हैं ना, दोनों एम्बुलेंस इस तरह से, ये एम्बुलेंस एक एक करके, एक में असद है और एक में गुलाम है। देखिए भारी पुलिस फोर्स, ये किसी के पास ये वीडियोस नहीं है जो वीडियो इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, क्योंकि झांसी से हम फॉलो कर रहे हैं। टीम यहाँ पर बदली जा रही है। प्रयागराज में टीम पहुंच चुकी है और कम से कम पुलिस की 10 गाड़ियों का काफिला है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट विजुअल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉट है, क्योंकि मीडिया यहाँ पर है नहीं। बहुत सारे लोगों को रोक लिया गया है। इंडिया न्यूज है जो इनको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। आप देख सकते हैं, ये जो एम्बुलेंस है जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये एम्बुलेंस, इसमें असद है इसमें। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है और यह प्रयागराज में पहुंच चुका है। अभी कुछ ही मिनटों में गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, जहां इन दोनों को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा, दोनों को। जी राघवेंद्र, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि जो अतीक के माता पिता है, यानी असद के दादा दादी हैं, उन्हीं की कब्र के नजदीक ही असद के लिए भी कब्र खोदी गई है, वहां उसे दफनाया जाएगा। कब तक ये प्रक्रिया होगी और गुलाम को कहां पर दफनाया जाएगा? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं और ये ऐसा ही होगा, क्योंकि कल हमारे संवाददाता वहां पर गए थे जहां कब्र बनाई जा रही थी। उनसे पूछा गया तो कब्र बनाने वाले ने कहा कि मैंने अतीक के पिता को भी यही दफनाया है और अब अतीक के बेटे को भी दफनाने जा रहा हूं, और मेरे सर में जितने बाल हैं मैं उतनी कब्रें खोद चुका हूं। तो ये कहीं न कहीं जो आप कह रही है वैसा ही होने वाला है। अतीक के पिता के बगल में, यानी जो असद के दादा के बगल में ही असद का वो जो अंतिम संस्कार होगा और उसको वहीं पे सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। क्योंकि शाइस्ता परवीन के सरेंडर की भी खबरें हैं, या फिर चोरी छिपे भी वो बेटे को आखिरी बार देखना चाहेगी, क्या उसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है? क्योंकि अतीक अहमद तो जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा, वो आखिरी बार चेहरा असद का नहीं देख पाएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, आज वर्किंग डे है और वर्किंग डे में आज हो सकता है अतीक अहमद अपने वकीलों के थ्रू कहीं न कहीं बेल याचिका लगाए कि वो अपने बेटे, क्योंकि बार बार पुलिस से कह रहा है कि मेरे बेटे की मिट्टी में मुझे जाने दिया जाए। वो गिड़गिड़ा रहा है, वो रो रहा है, वो तड़प रहा है। तो अपने वो वकील के थ्रू वो प्रयास करेगा, कोशिश करेगा वहां पर चलने के लिए, वहां पर जाने के लिए। साथ ही शाइस्ता सरेंडर कर सकती है, क्योंकि माँ है वो और उसका एक जवान बेटा मारा गया है, मुठभेड़ में मारा गया है। तो शाइस्ता भी कहीं न कहीं वो कोशिश करेगी कि हम उसको अंतिम बार उसको देख लिया जाए। अब देखने वाली बात है कि क्या शाइस्ता वहां पहुंच पाती है, क्या अतीक अहमद को बेल मिलती है, क्या चाचा साथ में अशरफ जो है वो वहां पर आ पाता है, और जो 4 भाई उसके और जो जेल में बंद हैं, क्या उन लोगों को अपने भाई को अंतिम मौके पर देखने के लिए मौका मिलेगा? क्योंकि जो असद है उसकी बुआ भी फरार है, यानी अतीक अहमद की जो बहन है उसके ऊपर भी मुकदमा। राघवेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बड़ी खबर आपने बताई है कि प्रयागराज आप लोग पहुंच गए हैं, यानी असद और गुलाम का जो शव है एम्बुलेंस के जरिए प्रयागराज पहुंच गया है। आज शाम तक उसे दफनाया जाएगा। लेकिन ये बताइए कि इस काफिले में कितनी पुलिस की
गाड़ियां शामिल है। क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो? देखिए, सुरक्षा की बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है। लगभग 10 गाड़ियां थी पुलिस की जो स्कॉट कर रही थी पूरे झांसी से लेकर प्रयागराज तक, और साथ ही मीडिया की 4 से 5 गाड़ियां थी, और इसके अलावा 2-3 गाड़ियां पर्सनल थी, जिसमें क्या कहते हैं, एक गाड़ी में वो गुलाम का जीजा आया था और दूसरे गाड़ी में असद के 2 वकील और उसके फुफा आए थे। तो कहीं न कहीं ये 15-20 गाड़ियों के पूरा काफिला है जो झांसी से लेकर प्रयागराज तक पहुंचा है। राघवेंद्र, गुलाम को लेकर भी बताइए। गुलाम के शव को लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया और कहा कि हम उसे नहीं जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी शख्सियत को बदला, परिजन उसे अपना नहीं मानते। उसके शव को कहां दफनाया जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, गुलाम के शव को लेने के लिए तो उसके राघवेंद्र की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई तकनीकी खामी है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी है कि प्रयागराज में असद और गुलाम का शव लेकर एम्बुलेंस एंटर हो गई है। राघवेंद्र हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, बोलिए। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज असद और गुलाम को सुपुर्द खाक किया जाएगा। प्रयागराज पहुंचा है असद और गुलाम का शव, कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज पहुंचा है दोनों का शव। आज ही दोनों को दफनाया जाएगा। एक तरफ गुलाम के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था और साथ ही असद को दफनाया जाएगा वहीं पर जहां उसके दादा दादी को दफनाया गया था, यानी जहां अतीक के माता पिता की कब्र है, ठीक उसके नजदीक ही असद के लिए कब्र खोदी गई है और वहां असद के शव को दफनाया जाएगा। वहीं अतीक अहमद खुद को बहुत बेबस समझ रहा है और बेबस मान रहा है, खुद को बदनसीब कह रहा है, क्योंकि उसने आखिरी बार अपने बेटे को देखना था, उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिली। अर्जी भी लगाई, गिड़गिड़ाया भी, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई है। तो अतीक अहमद जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा। लेकिन शाइस्ता परवीन को लेकर ये सूत्र बता रहे हैं कि आज सरेंडर कर सकती है या फिर चोरी छिपे अगर वो आती है तो प्रशासन उसके लिए तैयार है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज दोनों के शवों को लाया गया है एम्बुलेंस में, और ये बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। प्रयागराज पहुंचा है असद और गुलाम का शव। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज दोनों के शवों को लाया गया है और आज उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। प्रयागराज असद और गुलाम का शव पहुंच गया है झांसी से, यहां तक टीम लेकर पहुंची है। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों के शवों को प्रयागराज लाया गया है। तो वहीं अतीक अहमद पछता रहा है अपने गुनाहों को लेकर, क्योंकि असद के लिए उसने कहा कि असद के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है। गुनाहों की दुनिया में, अपराध की दुनिया में असद को उसने खुद धकेला। उमेश पाल की हत्या की साजिश उसने खुद रची। विकास मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी प्रयागराज से, क्योंकि प्रयागराज विकास पहुंच चुके हैं। दोनों के शव कितने बजे तक उन्हें दफनाया जाएगा, क्या प्रक्रिया होगी? तकरीबन 10 बजे उसे जो कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान है वहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा जो असद का शव है। हालांकि असद के जो परिवारीजन है वो इस सुपुर्दे खाक में कोई शामिल नहीं हो सकता, उनके नाना और उनके फूफा ही इसमें शामिल होंगे। और बता दें कि उनके पड़ोसी भी पूरे सुपुर्दे खाक में शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा कारणों से अतीक अहमद के जो कसारी मसारी स्थित घर है, जहाँ जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, वहां पर पुलिस ने शव को न ले जाने की तैयारी की है। हालांकि कब्रिस्तान के जो अगल बगल जो जितने भी गेट हैं वहां पर भी और पूरे रास्ते प्रयागराज पुलिस और जो एलआरओ की टीमें हैं उसको गठित कर दी गई है, उनको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, जो माहौल है वो ना बिगड़े। ऐसी स्थिति में वहां पर जो उनका शव है वो नहीं ले जाया जाएगा, डायरेक्ट ही जो कब्रिस्तान है जो कसारी मसारी स्थित वहां पर ले जाएगा जहां पर जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो इनकी जो कार्रवाई होती है, जो सुपुर्दे खाक की वो की जाएगी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार। बिल्कुल विकास, आज पूरी तरह से असद और गुलाम मिट्टी में दफन हो गए। आप नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।